हेलो गाइस। आप सभी का हमारी यूट्यूब फैमिली CSC डिजी टेक में स्वागत है। अगर आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट। ऑडियो और वीडियो दोनों बंद रखेंगे, है ना। चेक कर लीजिए किसी से ऑडियो और वीडियो ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए अपना। মার্কশিট দাদা এটা হেভিটা চলবে নাকি এনে হালকা তো হয়তো গরমে কাম করবে না ও 800 ठीक है। गुड आफ्टरनून सभी वीएलई भाइयों को मेरा नमस्ते। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब और बीएम हमारे साहब जितने भी यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं। देखिए अभी समय जो चल रहा है वो पिछले साल सेम समय जो था उसी जैसा समय चल रहा है, उससे ज्यादा गंभीर अभी उसके परिणाम है। तो आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और अभी क्योंकि अभी गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स हैं कि अभी सेंटर खोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग ये समय का उपयोग अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ताकि हम आगे आने वाले समय में जब काम शुरू होगा तो हम अच्छे से उसको अपने फील्ड पे इम्प्लीमेंट करके और उससे अच्छे रिजल्ट निकाल पाए। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें अपना एक तो टू व्हीलर लोन करेंगे, फोर व्हीलर लोन, पर्सनल लोन, SLI, KGC और उसके अलावा हमारे जो सेविंग अकाउंट है वो फार्मर अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, गवर्नमेंट अकाउंट है, ये और करंट अकाउंट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में यदि किसी को कुछ क्वेरी रहेगी तो वो फिर हम लोग उसका भी 1 to 1 जो है वो कर लेंगे। अच्छा, अभी जो आप लोगों में से जितने भी लोगों ने पहले अकाउंट खोले हैं वो जानते हैं कि हमारे जो सेविंग अकाउंट है वो दो तरीके के होते हैं। तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो गया जो कि 5,000 रुपए से ओपन होता है और उसमें 5,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस रखना होता है। एवरेज मंथली बैलेंस को काउंट कैसे करेंगे? तो एवरेज मंथली बैलेंस को इस तरीके से काउंट किया जाता है कि 5,000 इंटू 30 तो 1.5 लाख रुपए होता है। अब वो 1.5 लाख रुपए यदि कस्टमर ने एक दिन के बैंक में जमा कर दिया 24 घंटे और रखा रहने दिया तो उनका जो एवरेज आता है वो 5,000 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से उसको मेंटेन करना होता है। उसमें अपना जो फैसिलिटी जो मिलती है उसमें ATM, चेकबुक, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीजें मिलती हैं। चेकबुक हमारे यहाँ इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी विड्रॉल आप करेंगे या जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे वो चेकबुक के थ्रू ही हो है, बिना चेक के नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी कोई कस्टमर अकाउंट खुलाते हैं हमारे यहाँ पे तो उसमें चेकबुक देते ही है सबको साथ में। और जो कार्ड होता है उस पर 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, बेसिक, जो 10 लाख तक के मतलब ट्रांजेक्शन के हिसाब से बढ़ता जाता है। तो उसके लिए हर महीने कस्टमर को एक स्वाइप करना होता है। स्वाइप से मतलब ये है कि जो अपना स्वैपिंग मशीन होती है, पॉज मशीन, जो पेट्रोल पंप पे और नॉर्मली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ली हुई होती है, उस पे यदि एक स्वाइप कर लेते हैं एक महीने में तो वो अपना इंश्योरेंस जो है एक्टिव रहता है। और उसका लाभ जो है यदि कुछ अनफॉर्चुनेट होता है एक्सीडेंट की कंडीशन में तब कस्टमर को मिलता है, कस्टमर के नॉमिनी को। तो ये अपना नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो गया। इसमें आप मतलब किनको अप्रोच कर सकते हैं ताकि आपके अकाउंट हो जाए? तो इसमें आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जितने भी हैं, आपके सेल्फ एम्प्लॉयड जो अच्छे बिजनेस जिनके चलते हैं, इसके अलावा अपने जो भी आसपास में जो अच्छे फार्मर हैं, बड़े फार्मर, उनको भी कर सकते हैं आप इसमें। और इस अकाउंट में बेनिफिट ये रहता है कि जो भी एक कस्टमर इसमें अकाउंट मेंटेन करता है उनको प्री अप्रूव्ड ऑफर आते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इन सब की। बहुत सारे कस्टमर क्रेडिट कार्ड आपसे मांगते होंगे, तो ये अकाउंट खोल के यदि उसमें बैलेंस मेंटेन करते हैं
तो उनको जो है क्रेडिट कार्ड का ऑफर फटाफट आ जाता है। तो कस्टमर को आप मोटिवेट करिए बैलेंस रखने के लिए अकाउंट में, ताकि उनको आगे जाके और भी जो बेनिफिट है वो मिल पाए। कई बार क्या होता है कि कस्टमर ने अकाउंट खोल लिया बट उसमें बैलेंस नहीं रखा, तो वो फिर दिक्कत होता है। इसीलिए जो है अकाउंट में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो भी खाते मेंटेन्ड आपके पहले हुए होंगे उसमें उनको ऑफर अभी आ गए होंगे, और आप लोग अपने जो आईडी है उसमें जाके प्री अप्रूव्ड ऑफर चेक कर सकते हैं आपके कस्टमर के। बहुत सारे कस्टमर को टू व्हीलर का ऑफर है, कुछ को ऑटो लोन का होगा, कुछ को पर्सनल लोन का होगा। ये सारे ऑफर आप आपकी आईडी में चेक करके आपके कस्टमर को दिलवा सकते हैं लोन, और वो जो लोन देंगे उसमें आपको अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा जो अकाउंट हो गया वो सेविंग रेगुलर अकाउंट हो गया, जो हमने अभी समझा। इसके बाद में जो है अपना अकाउंट दूसरा वाला आता है फार्मर सेविंग अकाउंट। फार्मर सेविंग अकाउंट जो बना हुआ है वो अपने जितने भी किसान भाई लोग हैं उनके लिए डिजाइन किया हुआ है, और उसको रखा हुआ है हाफ ईयरली एवरेज बैलेंस पे। हाफ ईयरली एवरेज बैलेंस इसलिए रखा हुआ है इसमें क्योंकि कस्टमर को साल में 2 बार पैसा आता है, 2 फसल बेच के। उस हिसाब से उनको एक तो पहला वाला जो हाफ ईयरली हो गया, जैसे जनवरी से लेके जून तक के, और फिर उधर जुलाई से लेके दिसंबर तक की 2 फसलें होती हैं। 2 फसलों का पैसा कस्टमर के पास में आता है, उससे वो मेंटेन कर सकते हैं। उसमें 2,500 रुपए एवरेज हाफ ईयरली बैलेंस रखना होता है। अब इसको कैसे मेंटेन करने के लिए कैसे समझाएंगे, तो जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर के पास में 50,000 रुपये आया उसकी फसल बेच के, और उन्होंने 9 दिन के लिए वो 50,000 रुपये बैंक में छोड़ दिए। तो बैंक के लिए वो पैसा कितना हो गया, 50,000 इंटू 9, तो 4,50,000 हो जाता है वो। और वो 4,50,000 में उनको मेंटेन, जैसे 9 दिन में मेंटेन हो गया वो। अब मेंटेन 9 दिन के बाद में यदि वो निकाल भी लेंगे तो कोई भी उनको चार्जेस नहीं लगने वाले। बट कस्टमर को आप मोटिवेट करिए कि पैसा कहीं ना कहीं रखते हैं दूसरी जगह, तो अपने यहाँ पे रख लेंगे। अपने यहाँ पैसा रखने से उनको प्री अप्रूव्ड ऑफर आएंगे, और प्री अप्रूव्ड ऑफर में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है किसी भी तरीके का। जैसे मान लीजिए किसी को टू व्हीलर का ऑफर आया, तो वो नेट बैंकिंग से जाके और उसको डिसबर्स करते हैं, और गाड़ी लेके कस्टमर जो है चले जाते हैं। कोई उनको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना होता है कि इनकम प्रूफ चाहिए या कुछ भी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं लगती हैं उसमें। तो ये सब फायदे हैं। अब इसमें भी क्या फायदे मिलेंगे उनको कस्टमर को, जैसे अकाउंट खोल लिया तो वही एटीएम, चेकबुक, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीजें मिलेंगी। इसमें जो कार्ड मिलता है इस पे 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, जिसके लिए कि हर महीने उनको एक स्वाइप करना होता है। एक स्वाइप कर लेंगे तो उनको 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है उनका एक्टिवेट रहेगा, और कभी भी कुछ अनफॉर्चुनेट होने की कंडीशन में उनको वो पे जो है नॉमिनी क्लेम कर सकता है। एक उसका क्लेम प्रोसीजर है पूरा उसके थ्रू। तो ये अपना हो गया दूसरा अकाउंट, फार्मर सेविंग अकाउंट। अब इसमें आप वीडियो केवाईसी के थ्रू खोल सकते हैं ये दोनों अकाउंट। वीडियो केवाईसी के थ्रू अकाउंट खोलने के लिए कस्टमर के पास में जो आधार है उस पे नाम, और जो पैन कार्ड है कस्टमर का उस पे नाम एक जैसा होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि आपने अकाउंट प्रोसेस किया बट लीड जनरेट हो गई उसकी। वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार कस्टमर का जो डॉक्यूमेंट होता है उस पे नाम जो है पूरा फुल नेम होता है, बट जो नाम प्रिंटेड वाला ऑप्शन होता है उसमें वो सिर्फ जितना नाम आधार पे है वही लिखवाते हैं। उसकी वजह से कई बार जो है आधार में नाम मिसमैच हो जाता है और वो लीड जनरेट हो जाती है। या फिर कस्टमर का पहले से कोई रिलेशन है यदि बैंक में किसी भी तरीके का, लोन में या कहीं पर भी कुछ अप्लाई किया हुआ है पहले, उसकी वजह से जो है वो डेटा प्री फिल्ड कस्टमर, मतलब कस्टमर का डेटा बैंक के पास में होता है, तो वो लीड जनरेट करता है। उस कंडीशन में बैंक जाके किट लेनी होती है। और जितने भी 100% मैच वाले केस होते हैं उनमें अकाउंट नंबर इंस्टेंट जनरेट होता है। कस्टमर के मोबाइल पे एक लिंक आ जाता है वीडियो केवाईसी का, वो लिंक पे जाके कस्टमर जो है अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करता है, और उनको एटीएम चेकबुक घर पे आ जाता है।
जितने भी वीडियो केवाईसी के अकाउंट होते हैं उनमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको फंडिंग जरूर कराना है सारे अकाउंट में, क्योंकि बिना फंडिंग वाले अकाउंट अपने लिए दोनों के लिए कोई काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि ना तो आपको उसमें आगे जाके इंसेंटिव पूरा मिलेगा, ना फिर बैंक उसमें कुछ क्रॉस सेल लिए या फिर प्री अप्रूव्ड ऑफर दे पाएगा। तो कोशिश ये रखिए कि जितने भी अकाउंट होते हैं उनमें जितनी रिक्वायर्ड है फंडिंग उससे ऊपर ही आप जमा करें। जैसे कि फार्मर अकाउंट में 2,500 है, तो कस्टमर को बोलिए कि आप जहां पर भी पैसे रखते हैं दूसरी जगह, वहां से पैसे इधर रखेंगे तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर्स के लाभ मिलेंगे और एक अच्छे बड़े बैंक से जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो ये प्री अप्रूव्ड ऑफर्स का लाभ जो है आगे जाके आपको मिलेगा, तो पैसे इधर ही रखिए। तो दोनों अकाउंट, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी है उसमें 5,000 से ऊपर जो रखना है और फार्मर में 2,500 से ऊपर रखना है, तो वो सारी चीजें आप कस्टमर को बता के और कस्टमर को मोटिवेट करिए पैसा इधर रखने के लिए। अब इन दोनों अकाउंट को वीडियो केवाईसी के थ्रू भी खोला जा सकता है और लीड जनरेट करके भी खोला जा सकता है। यदि किसी को कभी कोई इश्यू आता है कि किट नहीं मिल रही है, कभी कोई प्रॉब्लम है, तो बीएम्स जितने भी हमारी ब्रांच के हैं वो सारे सपोर्टिव हैं। आप कभी भी उनके पास में जाएंगे तो वो सपोर्ट मिलेगा और मेरे को भी फोन लगा सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सपोर्ट के लिए हम लोग सारे लोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों अकाउंट के अलावा हमारे पास में एक और अकाउंट है जिसको कि हम गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट कहते हैं, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस होता है वो। जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके आसपास में हैं, जैसे कि रोजगार सहायक हो गए, सचिव हो गए, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हो गई, और भी जो एम्प्लॉयज जो आप जिनको जानते हैं, वो जो है उनको आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ये अकाउंट खुलवाने से आपको जो है फायदा ये है कि कस्टमर को एक तो अच्छा अकाउंट मिल जाएगा, इसमें भी वही सारे ऑफर आएंगे जो कि अपने दूसरे अकाउंट्स में आते हैं। इसमें कस्टमर जो है उनकी सैलरी के लिए वहां पे नंबर दे सकते हैं जिससे कि सैलरी उनकी आ जाए, और वो सैलरी आने के बाद में अपना कस्टमर को 2 से 3 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में अपने ये वाले सारे ऑफर आ जाते हैं। और क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरीड होते हैं तो उनको पर्सनल लोन का प्री अप्रूव्ड ऑफर आ जाता है। उसमें दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता है, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने भी प्री अप्रूव्ड ऑफर्स आते हैं उनमें प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। मतलब कि जैसे यदि आपको एवरेज मान लीजिए 12% में मिल रही है कोई लोन में ब्याज दर, तो इस वाले लोन में आपको 10.5 से लेकर 11 तक के मिल जाएगा। 1 से 1.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है। तो आप कोशिश करिए कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप जानते हैं जिनको भी, उनका आप गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट अपने यहाँ पे खोलें, जो कि जीरो बैलेंस होगा लाइफ टाइम। उसमें कार्ड जो मिलता है डेबिट कार्ड, वो भी मतलब फ्री होता है, उसपे कोई भी चार्जेस नहीं लगते। उसके अलावा चेकबुक, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीजें मिलती हैं। बीरेन जी ये वीडियो बंद कर दीजिए ना, तो आवाज बराबर आएगी, नहीं तो कई बार आवाज फिर कटती। तो ये सारी चीजें जो हैं अपने को गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट में मिलती है। इसके लिए जब आप अपने पोर्टल पे जाएंगे अकाउंट ओपनिंग वाले पे, वहां पे तीसरे नंबर का टैब जब प्रोडक्ट में सेलेक्ट करेंगे तो कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट करके आएगा। वहां पे सेलेक्ट करने के बाद में जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे तो उसका कोड जो है आ जाता है। यदि कोई इश्यू आता है तो आप मेरे को फोन लगा लीजिए, मैं तुरंत आपको बता दूंगा कि क्या कोड डालना है। वो कोड डाल के उनका अकाउंट खोल लीजिए। और यदि वीडियो केवाईसी में खोल रहे हैं तो नॉर्मल जो अपने डॉक्यूमेंट है वही लगेंगे, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और जो कंपनी कोड होता है, कंपनी कोड जो है वो मैं बता दूंगा आपको। सिर्फ वीडियो केवाईसी करते समय वो कंपनी कोड बताना रहेगा, तो वो अकाउंट मैप हो जाता है सैलरी अकाउंट में। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के करेंगे तो आपको आपके कस्टमर बढ़ाने में इससे हम सहयोग कर पाएंगे। दूसरा, यदि कस्टमर आपके बढ़ते हैं किसी भी काउंटर पे, तो वो आपसे ये बैंकिंग सर्विसेज तो लेंगे ही लेंगे,
इसके अलावा भी आपकी जो सर्विसेज आप दूसरी चीजें प्रोवाइड करते हैं उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपके पास में जितना ज्यादा कस्टमर का बेस रहेगा उतना ज्यादा आपको कोई भी चीजें करने में आसानी होगी। चाहे आप कोई भी मतलब दूसरा प्रोडक्ट करते हैं वो भी आप इन कस्टमर के थ्रू कर पाएंगे। और इसमें जो इंसेंटिव है वो बढ़िया 50 रुपए अकाउंट ओपनिंग में मिलता है अपना गवर्नमेंट सैलरी का। और यदि वो अकाउंट में 5,000 रुपए से ऊपर मेंटेन होता है दूसरे महीने में तो 100 रुपए मिलता है। और तीसरे महीने में भी यदि 5,000 से ऊपर 3 महीने का एवरेज मेंटेन आ जाता है वो तो फिर 100 रुपए मिलते हैं। तो 250 रुपए इस तरीके से इस अकाउंट में मिलते हैं अपने को, गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट में। और क्योंकि आप लोग सारे लोग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं तो आपके नॉलेज में बहुत सारे लोग होंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन सभी का आप ये गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा होता है हमारा एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम लोगों को जो मेंटेन करना है वो 10,000 रुपए एवरेज मेंटेन होता है। और बेसिक उसमें फीचर ये होता है कि 10,000 रुपए मेंटेन यदि कोई करते हैं तो 2 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट की लिमिट होती है। और एनईएफटी आरटीजीएस से वो कितना भी मंगा सकते हैं, चेक से मंगा सकते हैं। इसके अलावा यदि जब वो कस्टमर उस जो 10,000 रुपए है उसको बढ़ाते जाते हैं तो उससे 10 गुना की डिपॉजिट लिमिट उनकी बढ़ते जाती है। मान लीजिए 40,000 किसी ने जब एवरेज मेंटेन किया है तो 4 लाख रुपए उनका कैश डिपॉजिट लिमिट आ जाता है। और इसी तरीके से आगे भी बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख किसी ने एवरेज मेंटेन किया है तो 10 लाख तक का उनको डिपॉजिट लिमिट वो मिल जाएगा। और इसमें आपको एक स्मार्ट हब एप्लीकेशन होती है, यदि वो भी आपने डाउनलोड कराई है कस्टमर को तो डिजिटल लेन देन भी कस्टमर कर सकते हैं। और डिजिटल लेन देन के साथ में उनको इसमें जो है अपना करंट अकाउंट में चेकबुक मिलती है, एटीएम भी मिलता है। एटीएम से वो 1 लाख रुपए तक के विड्रॉल कर सकते हैं। बिजनेस डेबिट कार्ड मिलता है उसमें, उसमें भी 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उनको होता है कस्टमर को। ये करंट अकाउंट जो है आप इंडिविजुअल में भी खोल सकते हैं या फिर कोई प्रोप्राइटरशिप वाली फर्म है उसमें भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। अब इसमें जो है कस्टमर को अकाउंट खोलने पे आपको जो है मंथ वन जो है उसमें 100 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा वाला महीना होता है यदि उसमें मिनिमम जो उनका 10,000 रुपए रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर आता है तो 150 रुपए मिलते हैं। और फिर तीसरे महीने में भी 150 रुपए जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के बाद में तीसरे महीने में भी 150 रुपए का इंसेंटिव आता है। इसके साथ ही यदि उसमें आपने स्मार्ट हब भी दिया हुआ है, स्मार्ट हब एक एप्लीकेशन है अपना, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने उसको डाउनलोड करके यूज किया होगा, तो स्मार्ट हब का 100 रुपए अलग से मिलता है अपना। ये चीजें जो है आप यदि कस्टमर को बताएंगे और उनको ये सब डाउनलोड करके उसमें ट्रांजेक्शन भी करा देंगे तो आपका भी फायदा होगा और कस्टमर भी डिजिटली जो है यूज करने लग जाएगा उसको। भारत क्यूआर कोड जो होता है ना, आप सारे लोग जानते होंगे, अकाउंट ओपनिंग के समय भारत क्यूआर कोड का फॉर्म साइन अप करके वो भी आप कस्टमर को दिलवा सकते हैं। तो ये हो गया अपना करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बाद में अपना एक गवर्नमेंट अकाउंट होता है जो कि आप इंस्टीट्यूशनल अकाउंट जिसको बोलते हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में 5 से 7 स्कीम होती हैं और उन 5 से 7 स्कीम्स का जो अकाउंट होता है वो किसी न किसी बैंक में ग्राम पंचायतें रखती हैं। अब क्योंकि आप सभी किसी न किसी पंचायत से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी पंचायत का अकाउंट अपने यहाँ पे खुलवा सकते हैं। ये अकाउंट खोलने में आपको जो है 400 रुपए से लेकर 900 रुपए तक के पर अकाउंट का इंसेंटिव रहता है। ये अकाउंट जीरो बैलेंस होता है, गवर्नमेंट अकाउंट जिसमें कि पिछले साल जो खुले थे 15वां वित्त आयोग के अकाउंट खुले थे। 15वां वित्त आयोग के अकाउंट जैसे अपने खोले हैं उसके साथ में और भी स्कीम्स होती हैं जो कि आप रेगुलर जैसे जाते होंगे, जो लोग ग्राम पंचायत में वो जानते हैं कि सरपंच सचिव के साइन से बहुत सारे अकाउंट खुलते हैं जिसमें कि अलग अलग स्कीम्स का पैसा आता है। अब इन स्कीम्स के थ्रू आप
अकाउंट अपने यहाँ पे खुलवा सकते हैं। जैसे एक ही ग्राम पंचायत के आपने 5 अकाउंट खुला है और उनमें पैसा भी आया, तो 900 रुपये पर अकाउंट के हिसाब से 5 अकाउंट का 4500 रुपये होता है। तो आप जितने भी आपके ग्राम पंचायतें हैं उनमें एक बार पूछिए कि कौन कौन से अकाउंट कौन कौन से बैंक में खुले हुए हैं, और अपने यहाँ पे खोलने के लिए उनको प्रेरित करिए ताकि आपको भी इंसेंटिव मिले और हम लोग मिलके जो है वो अच्छे अकाउंट खोल पाए, आपका इनकम बढ़ेगा और बैंक को जो है अच्छे अकाउंट मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट अकाउंट में आप कोई भी डिपार्टमेंट के खोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि ग्राम पंचायत में ही खोलना है। जिस डिपार्टमेंट में आपकी पहचान है उस डिपार्टमेंट में एक अकाउंट होता ही होता है, क्योंकि उनके जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंकों से ही होते हैं, तो वो अकाउंट खोल के और ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आप जो भी अकाउंट खुलाएंगे उसमें 400 रुपए से लेकर 900 रुपए तक के अकाउंट में फंड आने पे वो मिलते हैं अपने को। तो इस साल मेरे सभी वीएलई भाइयों से यही निवेदन है कि भाई हमने अभी तक के नॉर्मल जो काम किया है वो अपना सेविंग अकाउंट, फार्मर अकाउंट नहीं किया है। इस साल जो है ये गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट और गवर्नमेंट अकाउंट जो है इस पे थोड़ा सा और फोकस करिए ताकि इंसेंटिव बढ़े अपना और काम करने में आपको भी मजा आए और बैंक को भी थोड़ा सा ये अकाउंट्स मिले। तो ये हमारे हो गए 5 टाइप के अकाउंट जो हम खोलते हैं। इसके अलावा हमारे साथ में अभी अभिषेक गुप्ता जी हैं पर्सनल लोन से। तो अभिषेक, जो पर्सनल लोन और बिजनेस यस लोन के सर। बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। अभिषेक, ये हाँ अपने सारे जितने भी प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा सा बता दीजिए ना सारे वीएलईस। हाँ, मैं बताता हूँ। सभी वीएलई भाई को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक गुप्ता बोल रहा हूँ, पर्सनल लोन का से मैनेजर इस पूरे एरिया का। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में मेरे अंडर आता है, मैं ये देखता हूँ। तो मैं पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली पर्सनल लोन हम गवर्नमेंट कर्मचारियों को ज़्यादा देते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा एरिया है वो गवर्नमेंट का बेल्ट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको गवर्नमेंट के टीचर्स मिलते हैं। टीचर्स के अलावा फिर यहाँ पे आपको बाकी और गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वहाँ भी हम पर्सनल लोन अच्छा देते हैं। इसमें हमको मिनिमम जो सैलरी रिक्वायरमेंट रहता है किसी भी कस्टमर को पर्सनल लोन देने के लिए, वो 25,000 रुपये चाहिए रहता है। 25,000 रुपये से अगर किसी कस्टमर का कम सैलरी है तो हम उन्हें पर्सनल लोन नहीं दे सकते। अगर 25,000 से ज़्यादा सैलरी है तो हम उन्हें पर्सनल लोन दे सकते हैं। इसके अलावा अपन जो चतुर वर्ग के कर्मचारी होते हैं, जैसे प्यून हो गए, ड्राइवर हो गया, तो इन लोगों को अपन पर्सनल लोन नहीं देते हैं। इनके अलावा जितने बाकी कर्मचारी रहते हैं हम सभी को पर्सनल लोन देते हैं। और बिजनेस लोन जो होता है हमारे यहाँ, बिजनेस लोन एक बहुत ही अच्छा है वीएलई आप लोग के लिए भी। अगर आप अपना 3 साल से पुराना वीएलई अगर आप हैं तो आपको भी बैंक, हमारी बैंक 1 लाख रुपए का बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है, देती है आप सभी को। इसके अलावा हम आपके अलावा अगर बाकी बाहर के ग्राहकों को देखा जाए तो बिजनेस लोन हम मिनिमम 60 लाख रुपए का टर्नओवर अगर किसी का बिजनेस का होता है तो हम उसे बिजनेस लोन देते हैं। यानी किसी भी कस्टमर का जो उसका सेल होता है, बिक्री होता है रोजाना का, वो साल भर में अगर जोड़ेंगे तो 60 लाख रुपए का बिक्री होना चाहिए, तब हम उसे बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं सर। इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ा बता दीजिए ना कि दोनों में हाँ, कौन कौन से दोनों डॉक्यूमेंट। में। इसमें पर्सनल लोन में आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा कुछ नहीं लेना है कस्टमर से। कस्टमर का सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड। आधार कार्ड में वो एड्रेस होना चाहिए जहाँ कस्टमर रहता है। इसके अलावा उसका 3 महीने का वेतन पर्ची जो जहाँ जॉब करता है वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा कस्टमर का फॉर्म 16, ये भी आपको वेतन पर्ची के साथ जहाँ जॉब करता है कस्टमर वहीं से मिल जाएगा। और जहाँ भी बैंकिंग चलाता है कस्टमर, जहाँ उसका सैलरी आता है, उस सैलरी का आखिरी 3 महीने का स्टेटमेंट। बस ये 5 चीज़ें चाहिए रहती हैं हमको पर्सनल लोन करने के लिए। इसके अलावा बिजनेस लोन करने के लिए हमको बस 2 मेन डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं। पहला रहता है कस्टमर का घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल। दूसरा रहता है कस्टमर का बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ। उसका जो भी बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है, वो 3 साल पुराना होना चाहिए कम से कम। और उसका जीएसटी का सर्टिफिकेट या उसका टीम नंबर का या गुमास्ता का किसी भी एक चीज़ का सर्टिफिकेट जरूरी रहता है जो 3 साल पुराना होना चाहिए। इसके अलावा अगर कस्टमर का ऑडिट होता है तो ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट नहीं होता है तो आईटीआर कंप्यूटेशन जो कस्टमर फाइल करता है वो हम आखिरी के 3 साल का लेते हैं। और इसके अलावा एक 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जहाँ भी वो बिजनेस करता है उसका ट्रांजेक्शन करता होगा, उसका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। बस इन 5-6 डॉक्यूमेंट से हम उसको बिजनेस लोन कर सकते हैं।
सर। ठीक है अभिषेक भाई, ठीक, थैंक यू वेरी मच। अभी थैंक पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के अलावा हम लोग टू व्हीलर भी करते हैं। तो टू व्हीलर में जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेने होते हैं, एक तो सबसे पहले जो लीड है ना, यदि लीड आपने अच्छे से डाली है और डॉक्यूमेंटेशन जो जितने भी आपने लिए हैं उनको मतलब सबसे पहले तो फोटो कॉपी करा लीजिए। जैसे पैन कार्ड लिया है, पैन कार्ड की फोटो कॉपी करा ली, उस पर कस्टमर से साइन करा लीजिए। बिना साइन के कोई भी डॉक्यूमेंट मत डालिए और बिना ओरिजिनल देखे कोई भी डॉक्यूमेंट मत लीजिए, क्योंकि आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें डालने हैं वो डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी करके कस्टमर के साइन करके ही डालने हैं। पैन कार्ड ले लिया आपने, उस पर साइन करा ली फोटो कॉपी पे। वोटर आईडी लिया है यदि, तो वोटर आईडी की आगे पीछे की फोटो कॉपी कर ली, उस पर साइन करा लिया। इसके अलावा कई लोग आधार कार्ड भी लेते हैं, तो आधार कार्ड में आगे पीछे की फोटो कॉपी करके साइन करा लीजिए। और एक आधार एनेक्सर होता है उसको उसको प्रिंट निकाल के उस पर साइन करा लीजिए। तो ये चारों चीजें या तीन चीजें जो हैं आप उसमें डालते हैं, ओरिजिनल फोटो कॉपी करा के साइन करा के। और जो भी डिटेल आप डालेंगे टू व्हीलर लोन में, उसमें यदि कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो घर का एड्रेस जो है वो तो आपको एड्रेस से मिल जाएगा। ऑफिस का एड्रेस जरूर डालिए उसमें। जैसे मान लीजिए आप कोई बोलते हैं कि घर में ही शॉप है, तो शॉप का नाम ऊपर डाल दीजिए, फिर वही एड्रेस डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि अलग अलग डिफाइन हो जाएगा कि ये घर का एड्रेस है और ये ऑफिस का एड्रेस है। इस तरीके से जो है दोनों एड्रेस आपको डालने हैं उसमें। और एड्रेस डालने के बाद में आप जो है उनका डिटेल पूरा बराबर से भरिए। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही लिखिए, एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर ही लिखिए, और सारी डिटेल बराबर से फिल करके ये डॉक्यूमेंटेशन बराबर आपने डाले हैं तो जो लीड है उसका डिसीजन एक दिन में हो जाता है। अब अभी बहुत सारे केसेस में क्या होता था पहले कि लीड बराबर से नहीं डलती थी, तो डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता था और 2 से 3 दिन या कभी कभी केसेस में 4 से 5 दिन लग जाते थे। अभी यदि आपके अब काफी समय हो गया सारे लोगों को काम करते करते, तो अभी आप सब लोग जानते हैं कि ये सारी चीजें जो है यदि आपने अच्छे से भरे हैं और सही तरीके से सब लीड डली है तो फटाफट काम हो जाता है। तो टू व्हीलर में आप अपने आसपास में देखिए कि कौन कौन से लोग लेना चाहते हैं, या आपके आसपास में कोई शोरूम है यदि, तो वहां से कांटेक्ट करके उनसे लीड लीजिए कि भैया मेरे को बताइए, जो भी आपको गाड़ी लेने वाले हैं उनका मेरे को डिटेल दीजिए तो मैं लोन करवा के दूंगा। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट लेने हैं मैंने बताया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और आधार एनेक्सर, ये डॉक्यूमेंट लेने हैं। यदि आप आधार कार्ड ले रहे हैं तो आधार एनेक्सर लगेगा, और सिर्फ पैन कार्ड और वोटर आईडी ले रहे हैं तो कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो टू व्हीलर में आपको जो इंसेंटिव मिलेगा वो 640 रुपये प्रति लाख मिलता है। 640 रुपये प्रति लाख का इंसेंटिव बढ़िया इंसेंटिव है। और आपको कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ लीड डालना है। लीड डालने के बाद में सारा काम बैंक करता है। तो आप यदि लीड बराबर से आपने डाल दी तो आपका जो है यदि लोन हो जाता है तो इंसेंटिव पक्का हो जाता है वो। और यही तरीके हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने इसीलिए अपनी शॉप मतलब ये सेंटर्स खोले हैं, ताकि अपनी इनकम बढ़ सके और अपनी आजीविका बराबर से चल सके। तो बैंक के पास में प्रोडक्ट है उनका फायदा उठाइए, और जितने भी आपके लोन के प्रोडक्ट हैं, जैसे अभी पर्सनल लोन बताया उसमें 480 रुपए प्रति लाख जो है आपको इंसेंटिव है। उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, लीड डालना है। लीड डालने के बाद में सारा काम बैंक करता है, और बैंक जो है वो सारी चीजें करने के बाद में अपना डिसीजन देता है। यदि अप्रूव हो जाता है तो आपका इंसेंटिव उसमें तय है फिर। तो ये सब चीजों का लाभ उठाइए, पर्सनल लोन, टू व्हीलर। इसके बाद में फोर व्हीलर लोन अपना एक दूसरा प्रोडक्ट है, जिसमें कि आपका इंसेंटिव 480 रुपये प्रति लाख है। और उसमें भी जो डॉक्यूमेंट लगता है वो डॉक्यूमेंट आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। जैसे लीड जनरेट करते हैं तो उसमें आधार कार्ड अकेले से भी लीड जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कार लोन के डॉक्यूमेंट हम फिजिकली सब साइन करा के करते हैं। तो आधार कार्ड से लीड जनरेट कर दीजिए। कस्टमर को एक बार मेरे को बता दीजिए कि कहाँ पे जाएंगे नियरेस्ट ब्रांच में, वहां जाकर उनका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में सारी चीजें जो है उनको
जो है लोन की फाइल डिस्बर्स हो जाती है, गाड़ी मिल जाती है, आपका इंसेंटिव जो है वो आपको मिल जाता है। तो ये जितने भी लोन के प्रोडक्ट हैं, इसमें यदि आपने लीड बराबर से डाली है तो आपको इंसेंटिव मिलना तय है, यदि डिसबर्स हो जाता है तो। और सबसे इजी तरीका है इनकम बढ़ाने का अपनी, क्योंकि इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। जहां पर कि लीड आपने डाल दी, बाकी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सारा टेंशन दूसरा ले रहा है और आपको इंसेंटिव मिल रहा है। तो ये 3 प्रोडक्ट हो गए। इसके अलावा अपने पास में एसएलआई लोन जो है वो शुरू है, उसमें आपको 1% की इनकम होती है। और जो लोग पहले से लोन लिए हुए हैं कहीं से भी, उनको हम लोग अभी लोन कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी ग्रुप्स हैं जिसमें कि पहले से वो कहीं से लिए वाले लोन हैं, उनको आप लीड डाल सकते हैं। और लीड डालने के बाद में अपना जो भी इनका आगे की फॉर्मेलिटी है वो सारा बैंक करता है। और बैंक उसमें फॉर्मेलिटी करने के बाद में डिसबर्स करता है और आपको आपका इंसेंटिव मिलता है। अभी जो लीड डालने का प्रोसीजर है उसमें सारे लोगों का नाम और नंबर डालना होता है। तो वो थोड़ा सा एक बार डाल के, और यदि कोई ऐसा होता है कि आपका कोई ग्रुप का लोन आपने लीड डाला है, तो मेरे को पर्सनली भेज दीजिए या ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो हम उसका फॉलो अप लेके कर सकते हैं। इसके अलावा अपना एक और प्रोडक्ट है केसीसी, जो कि अभी नया आया है। तो केसीसी लोन में आपको 5 एकड़ से ऊपर की खेती होनी चाहिए। 5 एकड़ से ऊपर खेती है यदि किसी के पास में, तो उनको हम लोग केसीसी लोन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन उसमें भी सिंपल है, ऐसा कुछ भी अलग से नहीं है। लीड जनरेट करते समय तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगना है। बाद में खसरा किस्तबंदी नकल, बही और आईडी एड्रेस, ये सारी चीजें लगेंगी। कस्टमर के पास में जमीन जो होना चाहिए 5 एकड़ से ऊपर होना चाहिए। और यदि कोई मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या किसी ने रिटर्न्स भरे हैं, उस कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा उसको कंसीडर भी कर लेते हैं यदि कम भी है तो। और इसमें जो लोन अमाउंट होता है वो 30,000 से लेकर 90,000 1 लाख रुपए प्रति एकड़ तक के हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कस्टमर की प्रोफाइल और जमीन की क्वालिटी क्या है उसके हिसाब से। तो ये लोन जो है इसमें भी आपको इंसेंटिव अलग अलग मिलते हैं। और केसीसी लोन अपने यहाँ पे काफी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो है अधिकतर फार्मर ही हैं, हमारे कस्टमर जितने भी हैं। तो 400 रुपए से लेकर 1360 रुपए तक के इसमें इंसेंटिव मिलता है केजीसी में, अलग अलग अमाउंट स्ट्रक्चर पे। तो ये आप जो है कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। इसके अलावा एक ट्रैक्टर लोन है जो अपने यहाँ पे अभी जो शुरू हुआ है। ट्रैक्टर लोन में भी 3 एकड़ या 5 एकड़ से ऊपर जमीन होनी चाहिए। और हम लोग अभी जो करते हैं वो महिंद्रा करते हैं यहाँ पे। और 2 ट्रैक्टर और हैं जिसका की डिटेल मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप ट्रैक्टर लोन में यदि आपके कोई कस्टमर लेना चाहते हैं तो उनका लोन अपन यहाँ से करवा सकते हैं सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसके अलावा एफडी आरडी होती है हमारी। एफडी आरडी में आप जानते हैं कि अभी मतलब जैसे कहीं से और इंटरेस्ट नहीं मिलता है लोगों को ज्यादा, तो एफडी और आरडी बनवाते हैं। आरडी तो छोटी छोटी बचत अभी से जमा करके उनका कुछ भी आगे का प्लानिंग है उसके लिए काम आती है। और फिक्स डिपॉजिट जो है वो अपना इनकम के हिसाब से लोग कराते हैं। तो इन दोनों पे भी फोकस करिए। जितने भी आपके कस्टमर अभी आपने बनाए हैं या आगे बनाएंगे, उनको सारे प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए, ताकि आपके पास में कस्टमर यदि उनको कुछ भी चाहिए तो वो सिर्फ आपके पास ही आए और कहीं नहीं जाए। तो ये सारी चीजें यदि आप करेंगे तो अपना बिजनेस भी बढ़ेगा, आपके काउंटर पे कस्टमर बढ़ेंगे तो आपका भी फायदा होगा और बैंक का भी फायदा होगा। अभी हमारे साथ में बीएम साहब भी हैं, भटनागर साहब। ये भटनागर साहब कुछ बोलना चाहेंगे वीएलईस को? भटनागर साहब आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ अशोक जी, थैंक यू मौका हाँ। देने के लिए, वीएलई भाइयों से बात करने के लिए। मेरा एक सिंपल सा मैसेज ही समझ लीजिए कि अभी क्या है कि कोरोना का समय है और समय
अनुसार सारी चीजें जो हैं हमको करना भी है, अपनी जीविका का भी ध्यान रखना है, हमको कमाई भी चाहिए। और आने वाला जो समय है वो थोड़ा सा और इसी तरह से चलते रहेगा, ऐसा समझना पड़ेगा हम सभी लोगों को। तो सारी चीजें जो हैं डिजिटल मोड में आने लगी हैं। बैंक भी जो है वो फिजिकल फॉर्म, फिजिकल डॉक्यूमेंट, उसको अवॉइड करते हुए सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे माध्यम से ही आप तक देना चाहता है। और आप भी इसको सामने कस्टमर को, आपके जितने भी फार्मर फ्रेंड्स दोस्त जो जुड़े हैं, या आप गवर्नमेंट में भी अगर आप देखें, जो भी खाता भी आप खोलते हैं तो सबके पास में एक स्मार्टफोन होता है। सब जो है वो डिजिटल पेमेंट जान गए हैं, अगर नहीं जानते तो अब जान गए हैं, और अगर नहीं जानते हैं अभी भी तो आगे जान जाएंगे आपके मदद से। तो थोड़ा भी हिचकिचाइएगा मत कि ये जो चीजें हैं धीरे धीरे जो डिजिटल मॉडल में आ रही हैं, उसको आपको मतलब अपनाना है। डिजिटल माध्यम से जो प्रॉपर सेल्स हो सकती है, एक खाते से लेके लोन भी, आप जैसे अशोक जी ने बताया आपको कि खाते के ऊपर में लोन्स के भी ऑफर आने चालू हो जाते हैं। तो ये जो ऑफर हैं ये भी जो है सामने वाले के खाते में डिजिटली पहुंच जाता है। मतलब उसको अगर नेट बैंकिंग की सुविधा से वो ज्ञात हो या आप उसकी थोड़ी सी मदद कर दें तो उसके खाते में वो खुद से अपने अकाउंट में लोन क्रेडिट करा देगा। अशोक जी मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। नेट बैंकिंग लॉगिन करके हम्म। थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो वो फटाफट अपने से ही जो है वो लोन का डिसबर्समेंट भी वहीं से कर सकते हैं। तो इतना इजी हो जाएगा। यही है कि आपको इस चीज को अपनाना भी पड़ेगा और इसके साथ में हमको जीना भी पड़ेगा। हमको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और लोगों को जितना पर्सनल नेटवर्किंग से आप काम कर सकते हैं, जितना आप अपने पुराने रेफरेंस से काम कर सकते हैं इस वक्त पे, वो आपको जो है अच्छे कमाई भी देगा और बैंक को भी मुनाफा देगा, आपका भी जो है आगे बढ़िया चलते रहेगा और हम सारे लोग साथ मिलके काम कर सकते हैं। ऐसे में मेरा मैसेज इतना ही है, अपना ध्यान रखिएगा। सेफ्टी जो है पहला होना चाहिए, और फैमिली मेंबर्स में भी, और आप भी अपने लिए जो भी सुरक्षित हो सकते हैं मतलब जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो फॉलो करिए। बीसीज के लिए एक छोटा सा मैसेज और है कि बीसीज को ऐसा बोला जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि आप भी एक प्रकार से बैंकिंग चैनल हैं बैंक के, तो आपको बैंक ओपन करने की अनुमति मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि आप उसमें कुछ ऐसे लेन देन ही करें जो कि बैंक कर सकता हो। तो बैंक जो है वो कुछ लेन देन ऐसे कर सकता है इस समय लॉकडाउन के समय पर। ये सिर्फ बीसीज के लिए एप्लीकेबल बताया गया है। जो यहाँ पे जो एलडीएम होते हैं, लीड बैंक एक होता है, और उनके जो रिजर्व बैंक जो होता है एक मैनेजर डिस्ट्रिक्ट में बिठाते हैं बैंक्स के लिए। तो बीसीज भी जो है रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के तहत आने लगी हैं। ठीक है, तो बीसीज के लिए एक मैसेज है कि आप चाहें तो अपना बीसी ओपन कर सकते हैं 10 से 1 तक के लिए, लेकिन फिर उसमें जो नियमावली है एज पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो नियम उन्होंने बनाए हैं बैंक्स के लिए, वो बैंक्स के नियम अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर एक भी नियम ऐसा पाया जाता है कि उल्लंघन हुआ है तो उसमें जो है फिर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, वो तो अपने में सुप्रीम अथॉरिटी हैं और वो स्टेप्स ले सकते हैं। उनके पास सारे कानूनी दांव पे सब उनके हाथ में है इस समय, है ना, मजिस्ट्रेट ही हैं वो तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमें एज एन बैंक बोले गए हैं वो ऐसे हैं जैसे कि मेडिकल संबंधित अगर कोई व्यक्ति आता है, मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल क्लिनिक संबंधित अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो बीसी पॉइंट भी कर सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। इस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप करना चाहते हैं तो अशोक एक बार आप पूछ लेना, कोई अगर ऐसा है इच्छुक ठीक तो है हम ना। अलग से एलडीएम से परमिशन लेके इनको दिलवा देंगे कि ये ओपन करना चाह रहे हैं टिल 5th, है ना,
जब तक ये अपना लॉकडाउन है। अच्छा, इसमें जो है वो जो मेडिकल से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका ट्रांजैक्शन सिर्फ कर पाएंगे, बाकी नॉर्मल रेगुलर लेन देन जो है नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, नहीं हाँ कर हाँ पाएंगे। और उसका क्या है कि ये एक बार को जो ये मैनेजर साहब हैं ये जगह जगह जाके वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, एक बार चेकिंग भी कर सकते हैं। तो हाँ हाँ आपका चेकिंग भी कर सकते हैं, रजिस्टर में आके देख सकते हैं भैया आपने क्या प्रूफ लिया। तो जैसे बैंक में तो क्या है कि प्रूफ ले रहे हैं, है ना। ऐसे कुछ और भी प्रोफाइल हैं, जैसे कि गैस एजेंसी, उनका कैश अभी लेना देना अलाउड है। देन आपका पेट्रोल पंप है, उनका भी कैश हम ले सकते हैं, ठीक है, उसका लेन देन अलाउड है। बट मुझे जो जहां तक समझ में आता, आपके एरिया में मेडिकल संबंधित अगर किसी व्यक्ति को अलाउ करना है, बोलना है, तो उसके लिए आप मुझे अशोक जी के जरिए बता दीजिएगा, तो हम उस बीसी के लिए ना अप्रूवल ले लेंगे एलडीएम से, ये ओपन करना चाह रहे हैं ये, ठीक हाँ, है। ऐसा कर लेंगे हम लोग। हाँ हाँ, कोई किसी को कोई रिस्क भी नहीं रहेगा, और हम पहले से उनसे नॉलेज में डाल के प्रॉपर अप्रूवल लेके आपको वो करवा सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है, अभी हमारे को प्रिपेयर रखना है अपने आप को, सब चीजें डिजिटल करने की कोशिश करनी है। आने वाला साल फिर से वैसे ही कठिन हो सकता है। पिछला साल नया था हम सबके लिए, कोरोना के समय हम सब सीख रहे थे कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ेंगे हम। धीरे धीरे देखिए अभी वैक्सीन आ गया, वैक्सीन आने के बाद में सारी चीजें सुधर भी रही हैं एक तरफ से, कि भाई सबको वैक्सीन लग रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो है कोरोना अपने चरम सीमा पे है। तो आने वाला वक्त कैसा है किसी को नहीं पता। डिजिटल एक माध्यम ऐसा है जिससे कि हमारी जो है हमारी अर्निंग नहीं रुकेगी। मतलब घर को पैसा आ रहा होगा, मैं बस इतना जानता हूँ कि आपको ये बहुत सपोर्ट करेगा। डिजिटल में हमको उसको कन्वर्ट करना है, सामने वाले व्यक्ति को, कस्टमर को, उसको कस्टमर को कन्वर्ट करना है, उसको नेट बैंकिंग भी सिखाना है। उसके लिए आप भी अपने खाते में नेट बैंकिंग सीखिए कि कैसे करते हैं लेन देन, कैसे हो सकता है, तो आप भी सीखिए। तो मेरा मैसेज इतना है। बाकी अशोक जी आपके आपके समक्ष आप जैसा आगे आदेश दें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीएलई भाइयों को। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसा कि आपने बताया ये बहुत ही मतलब अब आगे आने वाले समय में यही चलेगा, क्योंकि अब इन पर्सन जो काफी सारी चीजें हैं वो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग मतलब उतना नहीं कर पा रहे हैं, बट डिजिटली हम लोग काफी सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी अकाउंट और जो लोन प्रोडक्ट हैं वो काफी सारे डिजिटल मतलब सारे डिजिटल में है। अकाउंट तो वीडियो केवाईसी आप लोग सब खोल ही रहे हैं। इसके अलावा जो प्री अप्रूव्ड वाले लोन्स हैं वो सारे डिजिटल लोन्स ही होते हैं। तो ये सारे जो हैं आगे आने वाले समय में आपके और हमारे लिए ही मतलब कस्टमर की नीड भी यही रहेगी, और हम लोगों को प्रमोट भी यही करना रहेगा, क्योंकि अब इन पर्सन जो काफी सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन अभी चल रहे हैं, पता नहीं आगे आने वाले समय में ईश्वर कब तक के मतलब ये सारी चीजें ठीक करेंगे। बट जब तक के नहीं होता है ठीक, जब तक के तो हमको ऐसे ही चलना है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि बीएम साहब ने सबको मार्गदर्शन दिया है इस तरीके से हम लोगों को करना है। और हमारे जितने भी बीसी भाई हैं यदि कोई खोलना चाहते हैं जैसा कि बीएम साहब ने बोला है, और उसमें ट्रांजेक्शन जो है लिमिटेड रहेंगे, जो कि सिर्फ अलाउड जिन लोगों को है उन्हीं लोगों के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए यदि कोई खोलना चाहते हैं काउंटर तो वो मुझे बता दें, तो फिर अप्रूवल लेके हम लोग वैसा प्रोवाइड करवा देंगे। इसके साथ ही मतलब मैं सभी बीएलई भाइयों से ये बोलना चाहूंगा कि अभी जो समय है इसको यूटिलाइज कीजिए अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। और यदि आप कर सकते हैं, यदि आपके कोई कस्टमर हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को मदद कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग में और एफडीआईडी करने में या लोन प्रोडक्ट में, तो वो जरूर कीजिए, ताकि अपनी, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारे पास में जब तक के लीड नहीं रहेंगी जब तक कि हमारा काम जो है वो हम आगे नहीं कर पाएंगे। यदि लीड अभी से जनरेट कर लिया हम लोगों ने तो आगे आने वाले समय में हम लोगों को काफी अच्छा बिजनेस करने में मदद मिलेगी। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि पहला तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बेवजह कहीं पर भी निकलिए मत अभी, क्योंकि अभी का समय जो है और 10-15 दिन शायद अभी काफी टफ है। तो अपना ख्याल, क्योंकि अपना ख्याल रखेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, तभी आगे कुछ कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। डिजिटल मोड में सारा कुछ करिए, वीडियो केवाईसी, अकाउंट, लोन की लीड यदि डालना है कोई तो लोन की लीड तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, और एफडीआरडी जो है वो कर सकते हैं। और यदि अभी किसी को कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, हम लोग उसका अपन समाधान अभी के अभी कर सकते हैं।
प्रमोद जी, किन्हीं वेली भाई को कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो अभी अपन उसका रेजोल्यूशन कर सकते हैं। जी जी सर, किसी को अगर डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हैं अभी। सर ये मेडिकल इसका जो बताइए थोड़ा सा। आपकी आवाज थोड़ी कट गई, फिर से बोलिए ना। ये दवाई संबंधित जो बोल रहा हूँ मेडिकल फार्मेसी वाला बताइए तो थोड़ा सा। ये बीसी के लिए है। जी। गवर्नमेंट का जो अभी आदेश निकला है उसमें हम्म। बैंकों को भी जो ट्रांजैक्शन करने हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों के करने हैं जो कि समझ लीजिए जीवन उपयोगी जो चीजें हैं, जैसे कि दवाइयां हो गई, पेट्रोल पंप हो गया और जी। गैस एजेंसी हो गया, जो कि अभी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं को गवर्नमेंट ने अलाउ किया ट्रांजैक्शन करने की। तो बीसी के लिए है वो। हाँ सर मैं बीसी बीसी वो, हूँ, बीसी हूँ मैं। हाँ हाँ, तो उन्हीं लोगों के ग्रामीण क्षेत्र ट्रांजैक्शन में कर रहता सकते। हूँ मैं, बीसी हूँ, सरगुजा का लास्ट बॉर्डर में है, तो उसी लिए जानकारी चाह रहा हूँ। तो इन्हीं लोगों को अलाउ किया है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं अलाउ किए हैं अभी। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं सर? नहीं देखिए, मैं बीच में बोल रहा हूँ। हाँ जैसे कलेक्टर साहब का जो ऑर्डर है ना, आप, मैं अभी एक काम करता हूँ, आपके एचडीएफसी बैंक मित्र पे भेज भी देता हूँ। आप उसको भी ओपन कर लेंगे। सभी लोग हैं क्या, देख सकते हैं क्या अभी के अभी? हाँ, ग्रुप में है ना सारे लोग। हाँ ग्रुप में है, तो मैं इसमें फॉरवर्ड करता हूँ, आप एक बार उसको ओपन कर लेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। बीसी के लिए ही है, ये वीएलई भाई के लिए नहीं है। हाँ तो बीसी हैं ये, सर हम। हाँ मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। Okay। इसको एक बार अब डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए। इसमें आदेश के अनुसार जो लिखा हुआ है वो अ, इसमें पास वगैरह सर, कुछ ई पास वगैरह? नहीं नहीं, इसमें कोई ई पास वगैरह नहीं है, कोई ई पास नहीं मिलेगा। ये सिर्फ अनुमति है बैंक को और बैंक संबंधित कार्यालयों को किस तरह से फंक्शन करना है लॉकडाउन पीरियड के टाइम तक। ठीक है, तो जैसे जी जी। सरगुजा में जो है लॉकडाउन अपना 5 तारीख तक है। ठीक है, जी अब जी। इस ड्यूरेशन में बैंक्स को जो अनुमति मिली है काम करने की, वो इस प्रकार है। न्यूनतम स्टाफ हमको बोला गया कि कम से कम स्टाफ रखो भाई। उसके बाद बोला 10 से 1 आप संचालित कर सकते हैं, जी लेकिन कैश संबंधित काम जो है, या कैश रिफिल हो गया, हमारे बैंक में तो एटीएम को रिफिल करना बहुत जरूरी है, लोग आने जाने वाले जो है उसमें कैश नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए वो। जी दूसरा, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, जी पेट्रोल पंप, डीजल पंप, जी एलपीजी, जी केरोसिन वितरक, जी शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधित लेन देन, जी उद्योगों के व्यापारिक लेन देन, श्रमिकों के भुगतान संबंधित, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधित, शासकीय लेन देन, अगर शासक ग्राम पंचायत का मान लीजिए आपने खाता खोला होता, उसको कहीं जी पेमेंट करना होता तो आपको उसको अलाउ करना चाहिए। ठीक है, जी अस्पताल एवं मेडिकल प्रायोजनों को छोड़कर आम जनता के लिए किसी प्रकार का सामान्य लेन देन की अनुमति नहीं होगी। तो अभी क्या हुआ लेटेस्ट, हमारा जो बैंकर्स ग्रुप है उसमें जी एक ऐसी चर्चा हुई कि बीसी को भी अलाउ किया जाए कि नहीं। तो एलडीएम साहब जो हमारे लीड मैनेजर साहब हैं वो इस पक्ष में हैं कि अगर कोई समझदार बीसी है तो हम ये जी काम उसको ओपन करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन अप्रूवल हमारा लीजिएगा पहले, हम सबको नहीं जी देंगे। क्योंकि क्या जी। है, इसमें लेन देन सबको चालू करवा दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, घूम हम्म। फिर के जो है आपकी भी प्रॉब्लम हो गई, एचडीएफसी बैंक अच्छा की भी अच्छा। हो गई, पूरा हल्ला हो गया, है ना। जी जी तो जी आप मदद करने निकले थे और हो गया आपके लिए परेशानी और सभी जी। के लिए परेशानी। तो या तो जी आप समझते हो इन सब चीजों को, क्योंकि इसमें जो है बैंक मैनेजर का अप्रूवल लगेगा हर ट्रांजेक्शन में। मैं हर ट्रांजेक्शन को अप्रूव करता हूँ, तब ये लेन देन की अनुमति मेरा स्टाफ कर पाता है। भले ही वो 2 स्टाफ हो, वो तभी कर पाएगा जब तक वो मुझे समझाएगा कि नहीं कि ये
ट्रांजेक्शन वैलिड है, सही है, तभी मैं उसको अप्रूव करूंगा। और जी आप अगर उसका अनुमान नहीं लगा पाए तो दिक्कत आ सर, सकती है। HDFC का BC पॉइंट अपने को नहीं मिला है सर, CRGB का मिला है। वो सीआरजीबी से आपको कंफर्म एक बार करना पड़ेगा, फिर सीआरजीबी जो बोलेगा उस हिसाब से जो है। HDFC का अभी फिलहाल नहीं मिला है। मैं लीड जाला था 6-7 तो, लेकिन वो नहीं हो पाया, इसलिए मैं पत्थल गांव अपना नजदीकी पड़ता था, 20 किलोमीटर पड़ता था। और सीतापुर अभी अभी ब्रांच खुला है, लगभग साल भर हो रहा है। हम्म। हाँ, सीतापुर से तो अभी आप काम करिए तो फिर जो है अपन इधर का देखेंगे सीतापुर पहले दूरी से। पड़ती है सर अपना। कितना है वहां से? यहाँ से आपका 25 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ से 15 किलोमीटर लगभग पत्थल गांव पड़ता है। हम्म। जी, ठीक है, मैं अभी तो ब्रांच भी आप गया। जो हाँ हाँ, सीआरजीबी से आप एक बार चर्चा कर लीजिए ब्रांच मैनेजर से, वो जैसा आपको बताते हैं, क्योंकि आप बीसी वहां से हैं। और जी अगर जी हमारे कोई भी बीसी जो एचडीएफसी बैंक के बीसी हैं, अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो एक जी बार को अशोक जी से संपर्क करिएगा। सर, करना चाह रहे हैं लेकिन मिल तो नहीं रहे। बहुत सा। जी, नहीं नहीं, अभी तो खैर आप बीसी नहीं हुए, अभी आप बीसी हैं एचडीएफसी में ऑलरेडी दूसरे बैंक के, तो फिर दूसरा एक एक बीसी मतलब एक ही एक बीसी। हाँ, रियली एक ही बीसी ले सकते हैं ना, दूसरा बीसी नहीं सर, कैसे लोगे आप? दोस्त लोग को HDFC का भी मिला है सर। वो भी माने CRGB का ही BC है, लेकिन HDFC का भी मिला है दोस्त लोग को। सत्यम हम साथ में काम करते हैं, साथ में हम लोग का ज्वाइनिंग स्वाइनिंग सब चीज हुआ है। सत्यम तो बात अभी सुन करिए ले। अपना एचडीएफसी के लिए काम करिए, उसके बाद में फिर अपन जो है उसको देख लेते हैं एक बार, जी जी है ना? और कोई वेली भाई का कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर अपन क्लोज करते हैं। चलिए, और किसी का तो कोई है नहीं क्वेश्चन, यदि कोई होगा तो फिर ग्रुप हमारा है बना हुआ, उसमें आप डाल दीजिएगा, तो फिर जो भी क्वेरी होगी हम लोग उसका रिजोल्यूशन कर देंगे। सर और सर सभी से यही निवेदन है कि सर एक सर हाँ सवाल किसी बोलिए। है। किसी का ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो सर ग्रुप में किसी किसी सर का नहीं ये जुड़ा। अपने को जैसे BC पॉइंट सर चाहिए